मुझे लगता है कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कहा उसकी ब्रीफिंग हो गई है, उस ब्रीफिंग का और आगे पूछने का कोई अर्थ नहीं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी हैं, घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अपने घर में तिरंगा लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वहाँ के मीडिया के सह इंचार्ज माननीय संजय मयूख जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, हमारे सम्मानित प्रवक्ता माननीय प्रेम रंजन पटेल जी, माननीय 4 दिनों से बिहार भारतीय जनता पार्टी के पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु बना हुआ था और मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप दे करके न केवल संपन्न कराया बल्कि बिहार भाजपा ने एक इतिहास भी रचा है। और सभी जो हमारे प्रतिनिधि पूरे देश से आए थे वह यह कह करके गए कि इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना सुंदर कार्य कभी भी किसी कार्य समिति में हम लोगों ने नहीं देखा था। यह टिप्पणी प्रत्येक हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी सदस्यों की थी। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया। यह पूरा कार्यक्रम में पहली बार था कि 2 दिनों के लिए हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के कार्यकर्ता गए थे। 200 विधानसभाओं में कार्यक्रम करना था। 418 राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य को चिन्हित किए गए थे कि वो विभिन्न विधानसभाओं में जाएंगे। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 391 कुल प्रवासी बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में गए, अर्थात लगभग 96% हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों को बिहार के विभिन्न विधानसभाओं में जाने का और काम करने का मौका मिला। और इन सभी ने उन 200 विधानसभाओं में 2164 कार्यक्रम किए। यह भी अपने आप में एक इतिहास ही होगा कि 2 दिनों में 2164 कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के बिहार में हुए हों। और इन सभी कार्यक्रमों में कुल अगर संख्या जोड़ी जाए जिनसे इनको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला बिहार के नागरिकों से, तो कुल मिलाकर 3,53,822 लोगों के साथ विभिन्न आयोजनों में विभिन्न स्थानों पर हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों को बिहार के नागरिकों के साथ मिलने का मौका मिला। हमने 11 कार्य पार्टी ने तय किए थे जो हमारे कार्य समिति के सदस्य करेंगे। उसमें था कि जिस मोर्चे के सदस्य जाएंगे वह विधानसभा में उस मोर्चे की। भारतीय जनता पार्टी में 2 तरह के कार्यक्रम होते हैं। एक कार्यक्रम होता है जिसमें आप सब शामिल थे। कुछ कार्यक्रम होते हैं जो हम अपने आप को अच्छा करने के लिए, जो हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए करते हैं और वह कार्यक्रम सदैव चलते रहता है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब हम राष्ट्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम नहीं चलाते हो। अभी कल हमारा वो कार्यक्रम समाप्त हुआ है। आज हमें यह कार्यक्रम दिया गया है कि प्रत्येक भारत के हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अपने घर में तिरंगा लगाएगा और हम साथ में भारत के सभी घरों में तिरंगा लगाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। यह एक ऐसा स्वतः स्फूर्त है। मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त को कोई भी, चाहे वह 4 साल का बच्चा हो, चाहे वह 90 साल का बुजुर्ग हो, तिरंगा लेकर के शान से चलता है। और चूँकि यह 75 साल पूरे हो रहे हैं तो यह कार्यक्रम और भी बड़ा हो, हर व्यक्ति गर्व से
अपने घर में तिरंगा फहराए और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनुरोध किया है कि घर के सबसे छोटे बच्चे से हम अपने घर में तिरंगा फहराएं कि उस छोटे बच्चे को उस राष्ट्रीय तिरंगा का बोध हो, जो इन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी हैं उनके बारे में प्रत्येक परिवार अपने घर के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताए, जिससे कि वह जान सके कि जो आज़ादी वह देख रहा है वह किन परिस्थितियों में और कितने मुश्किल से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने दिया है। और यह कार्यक्रम आज से लेकर 15 तक लगातार 15 दिन हम चलाने जा रहे हैं। धन्यवाद आप सब। मुझे लगता है कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कहा उसकी ब्रीफिंग हो गई है, उस ब्रीफिंग का और आगे पूछने का कोई अर्थ नहीं।